दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती चुनौती, केंद्रीय सरकार के नए दिशा निर्देश। दिल्ली शुक्रवार 22 नवंबर 2024। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है और शुक्रवार को भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI देश की सबसे प्रदूषित शहरों में से सबसे ऊपर बना रहा। राजधानी के विभिन्न इलाके जैसे आनंद विहार, बवाना, मुंडका और वजीरपुर में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर पर है। इस खतरनाक प्रदूषण से आम जनता को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी गंभीर रूप से बढ़ रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रिपोर्ट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह 7 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया, जो बुधवार के AQI 419 से थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये अभी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक स्तर पर है। प्रदूषण के इस स्तर पर सांस लेने में तकलीफ, श्वसन समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आम हो जाती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जब AQI 300 से ऊपर होता है तो ये बहुत खराब श्रेणी में आता है और 400 के पार होने पर यह खतरनाक स्थिति में तब्दील हो जाता है। दिल्ली का प्रदूषण मुख्यतः वाहन धुआं, निर्माण कार्य, खुले में जलाए जाने वाले कूड़े और आसपास के राज्यों में हो रहे खेतों में पराली जलाने के कारण बढ़ता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय कारखाने और उद्योग भी इस प्रदूषण का हिस्सा बनते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। दिल्ली का वायु प्रदूषण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण के उच्च स्तर पर लोग गंभीर श्वसन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सर्दी, खांसी, गला खराब होना और सांस में तकलीफ जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये खतरे की घंटी है। इसके अलावा लंबे समय तक इस प्रदूषण के संपर्क में रहने से हृदय रोग, अस्थमा और अन्य गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ही इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में नियमित रूप से प्रदूषण स्तर की निगरानी, सार्वजनिक परिवहन के बेहतर विकल्प और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली में निर्माण कार्यों को नियंत्रित करना, हरियाली बढ़ाना और उद्योग से प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को प्रदूषण से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक सभी सरकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर अलग अलग समय पर पहुंचने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक भीड़भाड़ और ट्रैफिक से बचा जा सके। इस कदम से प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि जब एक ही समय में बड़ी संख्या में लोग काम पर जाते हैं तो ये ट्रैफिक की स्थिति को और भी जटिल बनाता है, जिससे अधिक प्रदूषण होता है। इसके अलावा कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कारपूलिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये कदम दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अहम साबित हो सकता है, क्योंकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी हद तक घट सकता है यदि लोग निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। साथ ही कारपूलिंग से भी कई निजी वाहन सड़कों पर कम होंगे, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के उपाय। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अब तक कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कदम के तौर पर ऑल इवन योजना और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू किया गया है। इसके तहत वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के उच्च स्तर पर कड़े कदम उठाने की योजना बनाई गई है।